स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या किस तरीके की न्यूज़ हमें वेस्ट एशिया से देखने को मिल रही है, क्या चल रहा है यूएस मार्केट में। आज शाम को यूएस मार्केट से एक बड़ी न्यूज़ लाइंड अप है, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या किस तरीके का यूएस मार्केट में या अपनी गिफ्ट निफ्टी में क्या किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, तो सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा, जो आपको कम रिस्क पर मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकता है। ओके, तो उसकी एडवाइस मानेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद में रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे पहले बीटीएसटी के बारे में कि कल हम क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। देखिए कल मार्केट डे हाई पर क्लोज हुआ और आप देखिए 2 दिन से अगर आप मार्केट देखेंगे तो आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आज भी मार्केट अच्छा खासा रिकवरी दिखा रहा है, हालांकि 23,800 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ओके, पर मार्केट में रिकवरी आई है, पर ये अभी नहीं कह सकते कि बॉटम बन चुका है। ऐसा आप गलती मत कीजिएगा कि आप सोचें बॉटम बन चुका है और अपनी पूरी सेविंग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, आप ट्रांचेस में लगाइए, 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए और थोड़ा थोड़ा करते रिकवरी आती जाए, लगाते जाइए। ओके, नीचे जा रहा है 800 पॉइंट और गिर जाए, हम दोबारा से टेस्ट करें तो फिर लगाइएगा। ओके, तो एक बार में सारी चीज़ लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि ये बॉटम बन चुका है नहीं बन चुका है, सिर्फ भगवान जानता है। ओके, और जो फेक यूट्यूबर जो होते हैं ना, ओके, और जो कहते हैं कि ये हो गया बॉटम अब इसके बाद नहीं करेगा, उनको ही पता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, हालांकि हम कोई भी कल बीटीएसटी लेकर के नहीं गए, मैं आपको क्लियर कर दूं, हम कोई भी बीटीएसटी लेकर के नहीं गए। क्यों? क्योंकि डेटा में इतना कुछ हमें दिख नहीं रहा था कि जिसकी वजह से हम कोई भी बीटीएसटी कैरी करें। ठीक है, अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले जाऊंगा तो हाँ, आज मार्केट में गैप अप खुला है, पर आपको कॉल ऑप्शन में कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला होगा। ठीक है, इससे कोई बड़ा मतलब इतनी विक्स में ये बहुत ही छोटा गैप अप है ना। जब 150-200 हो तो हमें जब 50-60 पॉइंट मिले, जब हम गैप डाउन हो रहे थे तो हमें एकदम से आपको पता होगा कि कैपिटल डबल हो रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। ठीक है, उसकी आदत भी लग चुकी है। हालांकि देखेंगे मार्केट थोड़ा सा डाइसी तो नहीं हो रहा है। ओके, आज समझेंगे क्या किस तरीके का सेटअप बन रहा है, क्या आज ले जाने लायक दिन है या नहीं है। ठीक है, चलिए हमने किस तरीके से आज प्लान किया उसको समझिएगा। देखिए 2 बड़े अनाउंसमेंट भी आज मैं करने वाला हूँ इस वीडियो पे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको राइट हैंड साइड पे दिखाता हूँ कि एक हमने प्लान किया है 23,725, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 23,725। ठीक है, मार्क करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ 23,725 और 928 के आसपास का है। 928 का मतलब यहाँ कहीं हमने प्लान किया था। ओके, ये आज का ही है। ठीक है, और इसने मूव दिया था, हालांकि आप कैंडल बड़ी छोटी लग रही होगी, पर इसने एक अपटिक दिया है 750 का और इसमें एक अच्छा मूव हमने इसमें कैप्चर किया था। ठीक है, 10 से 15 पॉइंट के आसपास का मूव कैप्चर किया था। ठीक, ओके, अच्छा अगला देखिएगा, अगला क्या है, फिर से हमने प्लान था। ओके, पिक शायद मेरे पास नहीं है, मैंने एक शायद क्लिक करना भूल गया। ओके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ 23,678 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, इसको नीचे ले जाता हूँ 23,678, इसके नीचे हमने डाउन साइड का प्लान किया था, इसमें भी हमें 15 से 20 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या बोला है, अच्छा फिर करेंगे आगे ये पिक। ओके, 10:23 के आसपास 23,725 को फिर से मार्क कर लेते हैं 725, और इसके ऊपर हमने फिर से प्लान किया और इसमें एक बड़ा मूव हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 3 ट्रेड हैं। ओके, हालांकि एक प्लान हमने यहाँ पर इसको किया, फिर देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। ओके, 825 के ऊपर भी प्लान किया जिसमें 15-17 पॉइंट मिले और उसके बाद हमारा कोई भी अभी प्लान नहीं है। ठीक है, देखिए ये पर्सनली है जो कि मैं जो हम एनालिसिस करते हैं ग्रुप पर और किस तरीके से हम प्लान करते हैं। अब मैं आपको एक और पिक दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, मैं फटाफट से आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये। देखिए ये निफ्टी का एक स्कैल्पिंग आप कह सकते हैं इंडिकेटर है। ठीक है, ओके, और इस पर 1.5 से 2 महीने से पहले से मतलब 1.5-2 महीने हो गए। ओके, लगातार काम किए हुए। ओके, 2-3 स्ट्रैटेजी पे बनाया हुआ है जिसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहूँगा। इस पिक्स ने ये आपको देखिएगा किस तरीके का रेस्पॉन्स दिया है। आपके सामने पहला पिक आ रहा होगा, ये 23,650 का ऑप्शन है। ठीक है, और उसमें देखिए किस तरीके से
4 ट्रेड मिले हैं आज के दिन, ओके। और कितना बढ़िया, मतलब आप देखिए 4 ट्रेड मिले हैं और उन चारों पर टारगेट हिट हुआ, कोई एसएल नहीं लगा है, ठीक है। दूसरा आपको दिखाता हूँ, एक और पिक देखिएगा। एक बार शुरुआत में जब ये मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है, ओके, तो इसमें आप देखिएगा, एक आपको मैं एक और पिक दिखा रहा हूँ। हालांकि मेरे को ये पिक पूरा खींच के बताना था, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें एक एसएल कटा है और दूसरी बार जब आया है तो इसमें हमें टारगेट मिला है और एसएल कटा है जो कि हमारा कटता है लगभग 10 से 12 पॉइंट के आसपास और टारगेट हमें मिला है लगभग 20 पॉइंट के आसपास, ठीक है। ये पुट का ऑप्शन है, आपको पूरा दिख भी रहा होगा, 23,700 का पुट है। और देखिए उसके बाद पुट में कोई भी यहाँ पर कोई आप कह सकते हैं कि कोई भी सिग्नल नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि कोई फेक सिग्नल्स नहीं आते हैं, ठीक है। मार्केट को ट्रैक करता है किस साइड है, उस हिसाब से ये एक तरीके से सिग्नल्स को जनरेट करता है। और मैं आपको एक और पिक दिखाना चाहूँगा, 23,700 के कॉल ऑप्शन में, ये आपको दिख रहा होगा सामने, ओके। इसमें भी 2 सिग्नल आए हैं, हालांकि 23,650 में ये नीचे वाला सिग्नल कवर हो चुका था, फिर प्राइस जब ज़्यादा ऊपर पहुंच गया तो हमने ऑप्शंस को भी थोड़ा और ऊपर किया, तो ये 23,700 का ये आपको दिख रहा होगा। लास्ट वाला जो बाय सिग्नल आया उस पर टारगेट हिट हुआ है और लगभग इसमें 17 से 18 पॉइंट का हमें यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक तरीके से 17 से 18 प्रीमियम में प्रॉफिट दिखा है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कितना बढ़िया तरीके से काम करा। और हालांकि आज तो मार्केट ने कुछ खास मूव दिया भी नहीं है, तब ऐसी कंडीशन है, ओके। तो सक्सेस रेट देखेंगे तो आपको एक इसमें हो गया, 4 उसमें हो गए और पुट वाले में 2 हो गए, यानी 4 और 6, 4 और 1 5 6 7, 7 में से 1 गलत है और 6 सही हैं, ओके। तो आप सक्सेस रेट देख सकते हैं किस तरीके का ये काम कर रहा है। हालांकि इसमें भी और काम करना है, मैंने आपको अनाउंस किया है टेलीग्राम चैनल पर, इस वीडियो में भी एक्सक्लूसिवली अनाउंस कर रहा हूँ कि इस मंथ एंड तक ये इंडिकेटर आप सभी के लिए होगा, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग, मतलब आप कह सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल कर लीजिए। हालांकि काफ़ी पॉपुलर ऐप है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ओके। मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश भी करूंगा कि ब्रोकर से भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो वो अपने आप लेगा, आपको उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो क्या कब ये अनाउंस होगा, कब ये फाइनल आएगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम जा करके ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन में, ओके। बहुत ही बड़ी चीज़ है, ओके। और आपको किसी को मतलब आपको चार्ट पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शंस निकालिए और ऑप्शंस में प्लान कीजिए, ठीक है। किस तरीके से मार्केट गिर रहा है, ऊपर जाएगा, ये सब कुछ एनालिसिस करेगा, ओके। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एसएल टारगेट खुद ही ये जनरेट करके बताएगा कि आपको इतने का एसएल लेना चाहिए, इतने का टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, टारगेट आ गया, चुपचाप निकल जाओ, ओके। ये डिसिप्लिन को भी मेंटेन करेगा, जो सबसे बड़ी चीज़ है बायर्स के लिए। क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके। चलिए, तो ये एक अनाउंसमेंट था। दूसरा, फॉरेक्स और क्रिप्टो ग्रुप का भी, मतलब फ्री जो ग्रुप है वो बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। देखिए इस वीकेंड या फिर आप कह सकते हैं इस मंथ एंड तक ये दो, मतलब ये भी चीज़ आ जाएगी, ओके। और उसके अनाउंसमेंट के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से जाकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि किस तरीके से डेटा को हम देखते हैं और लाइव मार्केट में प्लान करते हैं, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन से, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि भाई कल यूएस मार्केट कैसे बिहेव किया। देखिए यूएस मार्केट छोड़िए, आप सारे मार्केट को देखने की कोशिश कीजिएगा, सारे मार्केट यहाँ पर अच्छा बिहेव किए हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। मेजर इंडिसेस आपके सामने दिखे होंगी। डाउ जोन्स लगभग फ्लैट था, ठीक है। एक बार अच्छी ग्रीन भी साइड था, फिर उसके बाद फ्लैट हो गया, बट आप देखिए सारे मार्केट आपको ग्रीन साइड पर दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मार्केट का माहौल अब चेंज हो रहा है, देखिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, देखिए ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कल एक बड़ी न्यूज़ आई थी, उसके बावजूद मार्केट ने कुछ रेड साइड, मतलब नेगेटिव साइड, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ खास मूव नहीं दिया है, ठीक है। नेगेटिव साइड तो अपना मार्केट तो चला भी नहीं है, ओके। क्या बड़ी न्यूज़ आई थी कल, जो वहाँ के सिक्योरिटी चीफ हैं ईरान के, अली लारिजानी, उनकी डेथ होती है इजराइल और यूएस के एयर स्ट्राइक्स में, ओके। वो अपनी बेटी के घर पर थे, वहाँ पर कुछ और भी थे, मीटिंग्स चल रही थी और वहाँ पर अटैक हुआ जहाँ पर उनकी मौत हो गई। और उसके बाद आप देखिए कि अब ये हुआ कैसे, तो आपको पता है कि मोसाद जैसे एजेंट जो हैं इजराइल के, वो ईरान में बसे हुए हैं, ओके। तो ये तो कह रहा है कि ईरान रेसिडेंट्स के द्वारा इंटेल मिली यहाँ पर इजराइल को और उन्होंने इस अटैक को प्लान किया, ठीक है। और काफ़ी मतलब
ये दिखाता है कि कितना बढ़िया नेटवर्क है इजरायली ऑफिशियल्स का या इजराइल कंट्री का, ठीक है। ओके, पर मार गिराया, बहुत बड़ी चीज़ थी, लग रहा था कि मार्केट रिएक्ट करेगा, पर मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। आप जाकर के यहाँ पर अच्छा, हालांकि इन्होंने इसके बाद ये भी बोला है कि अब ये क्या है ना कि वॉर एंड नहीं होगी, अब इसकी किलिंग मतलब जो आपने लारजानी की जो डेथ की है, उनको मारा गया, उससे और एक्सटेंड हो सकती है वॉर, ठीक है। पर इसके बावजूद भी आप देखिए, हालांकि उसके बाद भी उन्होंने एक्सप्लोजन्स वगैरह यहाँ पर तेल अलीव यानी जो आप जा करके देखेंगे ये इसराइल की जो राजधानी है वहाँ पर काफ़ी सारे अटैक हुए हैं। पर आप बैंड क्रूड का चार्ट देखेंगे तो वो बैंड क्रूड का चार्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ऐसे, ठीक है। 102, 103, 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, ओके, खासा रिएक्ट नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से अपने मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है 102, 103, 100 मतलब 102 से 104 की रेंज में ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है। हमारे लिए अच्छा कब होगा, हमारे लिए अच्छा कब ये तब होगा जब ये 100 के नीचे डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट करेगा, तब हमारी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, ओके। पर एक चीज़ आपको पता है क्या, हम 103 के भाव पर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से हमारा जो तेल आ रहा है, ओके, यानी कहने का मतलब ओमान से, ओके, और आप कह सकते हैं कि दुबई से ये जो हमारा तेल आ रहा है, क्या 103 के भाव पर आ रहा है? नहीं, हमें जो ये तेल मिल रहा है 137 से 140 के भाव पे मिल रहा है, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि फरवरी में ये $70 पर आउंस मिलता था, ओके, जो कि अब 137, 140 के आसपास हो चुका। अब ये क्यों हुआ है? देखिए, ये बास्केट जो बनाई जाती है, ये ओमान का जो भी प्राइस देखेंगे तो $150 के आसपास चल रहा है, दुबई का 130 के आसपास चल रहा है, और ब्रेंट क्रूड का आप देखेंगे तो 103 के आसपास चल रहा है। तो इन सब का एवरेज निकालेंगे तो 140 से 137 के आसपास बैठेगा, तो हमें उस एवरेज पर ये मिल रहा है, जो कि पहले 70 था फरवरी में, ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी महंगा है, और ये प्रेशर डालेगा यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि अर्निंग्स पर, जो ऑयल मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज है उनका तो बहुत बुरा हाल है। दूसरी चीज़ जो क्रूड ऑयल पर डिपेंड है, ओके, उनकी अर्निंग्स पर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, ओके, और जिसकी वजह से काफ़ी ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट भी घटाए हैं, ठीक है, ओके। तो इसका सेटल होना, इसका घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अपने मार्केट के लिए। हाँ, कुल मिलाकर के आप देखिए, अर्निंग्स अच्छा आना स्टार्ट हुई थी, फिर ये बड़ी वॉर आ गई, जिसकी वजह से हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, होप सो मार्केट अच्छा ही बिहेव करेगा। FIS क्या कर रहे हैं? देखिए, FIS ने कल अपने शॉर्ट्स को कवर किया है, ठीक है, ओके। मैं आपको बताऊं, उनकी सेलिंग घटी है, और 2 दिन में उन्होंने 20,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिख रही है, ओके। हो सकता है कि कवर करके फिर गिराएं, बिल्कुल पॉसिबल है। उनकी लॉन्ग एक्सपोजर भी 9% से 12% पे पहुंच गया, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। पर 12% लॉन्ग एक्सपोजर पहुंचा है, पर 82% तो अभी भी नेगेटिव ही है, ठीक है। तो कुछ खास आप कह नहीं सकते कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, आज क्या लाइव है? देखिए, आज एक बड़ा इवेंट लाइव है। क्या है कि आज फेड का आउटकम, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, 2 दिन का मीटिंग है, ओके। आज FOMC का डिसीजन आने वाला है, पर क्या आज जेरोम पावेल साहब अपने लास्ट ही होगी, शायद उनकी लास्ट ही होगी, ठीक है। तो क्या ये लास्ट अपने मैसेज में क्या कोई रेट कट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत उम्मीद तो कम है कि रेट कट आने वाला है, ठीक है। एनालिस्ट का मानना है कि रेट कट नहीं आने वाला है, ओके। पर अगर आ गया तो सरप्राइज होगा, मार्केट उसको मनाएगा अच्छे से, मार्केट में तेज़ी बनेगी, पर लगता नहीं कि रेट कट आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ओके। हालांकि US मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ओके, US मार्केट पॉजिटिव साइड दिख रहे हैं, हालांकि हमारा मार्केट भी पॉजिटिव साइड पर चला है, तो इतना तो हम पचा करके ही जा रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं US मार्केट, ओके। नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो आधे % के आसपास, डाउ जोन्स भी आधे % के आसपास, और S&P 500 अगर आप देखेंगे तो वो भी आधे % के आसपास, ठीक है। और मिड कैप अगर आप देखेंगे तो 3/4 से ऊपर की तेज़ी में दिख रहा है, ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग 23,800 के ऊपर हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ओके। इसके ऊपर क्लोज होना ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर पुट राइटर में कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। पर एक अच्छी क्लोजिंग हमें चाहिए 23,800 के ऊपर, ऐसा नहीं है कि हम 23,900 जाएं और फिर वहाँ से क्लोज हों 23,800, ऐसा भी नहीं, ठीक है। हालांकि फिलहाल मार्केट देखें 23,790 पहुँच चुका है, ये अच्छा नहीं है, ओके, है ना। तो 23,800, 820 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसी केस में हम गैप अप का प्लान करेंगे, ओके। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हमें चाहिए एक बड़ा गैप अप, और बड़ा गैप अप में ही हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि विक्स तो टूट ही रहा है ना, ओके। प्रीमियम अभी भी कॉस्टली हैं, ठीक है। तो एक बड़े गैप अप पे फ़ायदा होगा। सेंसेक्स में मत लेकर के जाइएगा,
क्योंकि कल एक्सपायरी है, अगर गैप अप वैप अप कुछ नहीं खुला, फ्लैट खुल गया तो आपको खुलते ही आधा हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, दूसरी चीज़, क्या गैप डाउन ले जा सकते हैं? देखिए गैप डाउन में मार्केट का स्ट्रक्चर बनना चाहिए गैप डाउन जैसा। ओके, थोड़ा तो नेगेटिवली दिखे। ओके, अभी आपको ग्रीन पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, और इस केस में आप गैप डाउन ले जाएं, मेरे हिसाब से रिस्की होगा। हालांकि न्यूज़ बेस मार्केट में ओपनिंग हो सकती है, शाम को कोई बहुत बड़ी वॉर रिलेटेड न्यूज़ आ गई तो हो सकता है ना, कि गैप डाउन भी दिख जाए, ट्रम्प साहब एक्सपायर हो गए ईरान के अटैक में, तो वो भी पॉसिबल है, पर ऐसा भी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो आप गैप डाउन के साथ ना जाएं। ओके, क्लियर है। बाकी डेटा क्या बन रहा है वो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा 3:15 3:20 के आसपास, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।